चांद पूछो चांद कौन सी मुझे बताओ भोले बाबा तुम्हें कितना चांद भोले बाबा तुम्हें कितना चांद पार्वती बोली जगह कोई पूछवे वाली बात है भोले बाबा को इतना चांद के उनके जितना मुझे कोई चाहिए नहीं पाई इतना चांद तो नारद जी बोले बताओ तो कितना चांद पार्वती बोली कोई इतना चांद के कोई बात हमसे छुपात नहीं चाहे छोटी बात होवे चाहे बड़ी बात होवे चाहे कैसी बात होवे भोले बाबा कबू हमसे कोई बात नहीं छिपात तभी हमें बहुत चांद है तब नारद जी बोले मैया तुम झूठी कहती हो पार्वती बोली लला झूठी कैसे कहा नारद बोले जब बताओ भोले बाबा अगर तुम्हें चाहते हैं तो इतने दिन हुई है तुम्हें भोले बाबा के संग रात कब भोले बाबा ने तुम्हें जवाब बताई क्या उनके गले में जो मुंडों की माला है तो माला में किनके मुंड लगे हेलो कब भोले बाबा ने तुम्हें जवाब बताई है पार्वती के दिमाग में झटका लगो जवाब तो हमें कब ना अब तो महाराज पार्वती ने भोले बाबा से कही लला वो नारद जी से कही पार्वती ने लला नारद इतने दिन हुए भोले बाबा के संग में ब्याह करे आए लेकिन भोले बाबा ने हमें कभी जवाब तो बता ही नहीं उनके गले में जो मुंड की माला है वो किसकी है हमने लला कभी पूछी नहीं और उनने मुझे कभी बताई तो अब नारद जी बोले जब तुम्हें इतनी बात नहीं पता तो तुम्हें क्या चाहते भोले बाबा कछु नहीं चाहते 100 रुपए आए हैं अच्छे और रिया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है भगवान से कामना करेंगे मां सरस्वती की दृष्टि बनी रहे बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती रहे और ऐसे ही सदगति प्राप्त होती रहे बड़े होकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहे भगवान से कामना आराधना है हेलो 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 आज ध्यान रखना कि नारद जी ने पार्वती से कही कि जब तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता तो भोले बाबा तुम्हें का चाहत कछु नहीं चाहत तो पार्वती के दिमाग में झटका लो नारद बात तो सही कह रहे अब पार्वती ने नारद जी से कही लला तुम अब लौट जाओ और जब तुम भोले बाबा से पूछ गई मानी तो नारद जी ने तो आग लगाई दी आग लगाए कि नारद जी तो चले गए अब भैया ध्यान रखना कि पार्वती जो रहे मुंह फुलाई के बैठ गई और पार्वती जब मुंह फुलाई के बैठी तो कुछ देर बाद भोले बाबा पार्वती के पास में आए और जैसे पार्वती के पास में आए सो आए के महाराज पार्वती उदास बैठी सो भोले बाबा ने कही पार्वती ओ पार्वती का है पार्वती सुनो ना पहले वही सुनाओ जाए कौन सुनाई जाए जिनते तुम चाहत हो प्यार करत हो ठीक है अच्छा तो पार्वती तुम नाराज काहे हो हम तो बोलो नहीं काहे पता है हमारे बहू के उठ रहे पेट में वो नहीं चाहो जाए तुम जहाँ बता दो अच्छा बहू के काहे को उठ रहे पता है मेरे पेट में जनरेटर सो चला थे जनरेटर चल रहा है हाँ अच्छा तो जनरेटर काहे चल रहा तुम्हारे पेट में वही बताओ जाए जिन्हें प्यार करत हो अच्छा तो तुम जो बता तुम हम जे लड़का बच्चन को साथ है सवेरे थे ये हुए थे घूम के आज पार्वती पार्वती तो तुम उदास काहे हो बताओ जब बताओ इतनी बात तुमने मोई बड़ी छुपाई का है कौन सी बड़ी बात जो गले में पहने बकाई की माला है मुंडों किन के हैं जी झूठी बहुत बोल रही समझाए लो जो मुंडों की माला है आई कहाँ थे जाओ बताओ आई कौन था जब हमने ऑर्डर करके मंगवाई फ्लिपकार्ट पे आई तुम हमें चाहते ही नहीं काहे उन्हें ही चाहत जिन्हें दियात माला अच्छा हाँ तो हम तुम्हें चाहते ही ना नहीं चाहत बिल्कुल नहीं चाहत तुम्हें तुम गुस्सा हो जाकी किस्म जाके किस्म अकेलो ही है अकेलो ही है हाँ तो बात कसम काहे खा और किन की खाए परीक्षा जी की परीक्षा तो जी की गाय जा जय ठीक रही है चादरा बात वैसे उनको कम खत्म है हां महाराज पार्वती बोली नारद जी से सुना कि सुनियो पति प्राण प्यार और पूछे तुम्हारी तुमसे
गले में जो मुंड की माला है जखन की है, अबे बताओ बोले भोले बाबा से कहा जब बताओ तुम्हें गले में जो मुंड की माला है, जब माला में मुंड किनके लगे। पार्वती से भोले बाबा बोले तो जाई सोदास हो। पार्वती बोली हाँ जाई सोदास है। भोले बाबा बोले जब माला में जितने जब मुंड लगे जब का हुआ के थोड़ी ना बोले तो ये सब मुंड तुम्हारी तो लगे। पार्वती बोली हमारी कैसे लगे। भोले बाबा बोले तुम्हारी ऐसे लगे कि जब जब तुम मरी हो तब तब तुम्हारी मुंड काट के हमने माला में पहने, क्योंकि जब तुम मर जाती हो तो तुम्हारे प्रेम की ब्रह में मुझे तड़पना पड़ता है, तो तुम्हारे प्रेम की ब्रह में मुझे तड़पना ना पड़े इसलिए मैं तुम्हारे मुंडों को काट के अपनी माला में पहनता हूँ। जब ये बात कही तो पार्वती बोली फिर तुमने छल करो हमारे संग। भोले बाबा बोले अब कैसे छल करो। पार्वती बोली जब बताओ हम मत जा, तुमने कौन सी अमत्ती पी जो तुम नहीं मत तो हम मर जाते, तुम कौन सी बूटी पिए बैठे हो जो तुम नहीं मत तो। भोले बाबा बोले हमने अमर कथा सुनी हम तासो नहीं मरते। पार्वती बोली चुप चुप सुन ली हमें नहीं सुनाई, ऐसो करो कि मऊ अमर कथा सुनाई दे और तुमने तो सुनी है तो तुम अमर हम अमर, फिर माला पहनने की जरूरत ही नहीं पड़े, फिर दोनों अमर ही अमर। परीक्षा जी हाँ तो पार्वती ने कही तुम वो अमर कथा सुनाओ। भोले बाबा बोले ना तुम नहीं सुन पाई हो। पार्वती बोली काय। भोले बाबा बोले तुम ऐसा नहीं सुन पाई हो कि अमर कथा सुनने का से बिना खाए पिए एक ही आसन पे बैठ के बिना सोए हुए कथा को सुनना पड़ता है। पार्वती बोली हम सोए नहीं, हम खाए नहीं, हम कुछ पिए नहीं, एक ही आसन पे बैठ के हम कथा सुनाते रहे लेकिन वे कथा सुना है। पार्वती ने जिद पकड़ ली परीक्षा जी। अब पार्वती ने जब जिद पकड़ी तो भोले बाबा समझ गए कब ये मानेंगी नहीं, तो भोले बाबा पार्वती को लेकर के